जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर से रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आज फिर रीजनिंग के एक सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर हल करने का प्रमुख कारण ये होता है कि कोई भी संस्था होता है, कोई आयोग होता है, तो जो पेपर सेट करते हैं, पेपर का डेटा तो चेंज होता है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो चूंकि पैटर्न अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर जो है कि अगले परीक्षा में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए चलिए आगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं संशोधन का सुधार से वही संबंध है। कह रहे हैं संशोधन का सुधार से वही संबंध है संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का खाली स्थान से। तो आपने कहा संशोधन और सुधार एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो संशोधन का अर्थ भी सुधार होता है, यानी संशोधन का सिनोनिम दिया हुआ है सुधार। तो हमने कहा निष्कासन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो आपने कहा निष्कासन का सिनोनिम सराहना, निर्वासन, विस्मयादिबोधक या संवेदनात्मक। आपने कहा निष्कासन का जो सिनोनिम होगा वो होगा निर्वासन। तो आपने कहा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी कि जो प्रश्न आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, ये प्रश्न आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये प्रश्न आकृति इसी में इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक चित्र इसमें से अंतर्निहित है। और खास बात यह है कि कह रहे हैं घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि फिगर को आप ना तो लेफ्ट राइट किसी तरह से घुमा नहीं सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं इन्होंने दिया हुआ है 2 बार्स दे रखे हैं। हमने कहा चलो प्रश्न आकृति में भी 2 बार्स दिए हुए हैं। इसके बाद एक लाइन ऐसे और ऐसे घूमी हुई है। तो हमने कहा एक लाइन ऐसे और ऐसे बिल्कुल घूमी हुई है, तो ये भी मिल रहा है। एक लाइन यहाँ से ऐसे घूमी हुई है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे घुमा हुआ है, वो भी सही है। इसके बाद एक कर्व लाइन यहाँ से यहाँ गई है, तो यहाँ से यहाँ एक कर्व लाइन गई है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए में ए जो है वो प्रश्न आकृति में क्या है, अंतर्निहित है। ऐसे 1-2 प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में हर प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कथन दिया गया है, कथन के आधार पर निष्कर्ष की गणना करनी है आपको। और ये है सिलोनिम का सवाल। किसका सवाल है, सिलोनिम का, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं, न्याय निगमन। न्याय निगमन का सवाल है। न्याय निगमन में कह रहे हैं सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो एक बिल्ली का आपने वेन डायग्राम बनाया। सभी बिल्लियां क्या हो गया, कुत्ता। तो आपने कहा कुत्ते के अंतर्गत सारी की सारी बिल्लियां आ गई। सभी कुत्ते हाथी हैं। तो आपने कहा सभी कुत्ते को आपने हाथी के अंतर बना लिया। तो आपने कहा ये हाथी होगा। उस हाथी के अंतर्गत बिल्ली और कुत्ते दोनों आ गए। इसके बाद कोई भी हाथी गाय नहीं है। आपने कहा हाथी से संबंधित कोई भी गाय नहीं है। आपने कहा कोई भी गाय जो है वो हाथी नहीं है। अब निष्कर्ष ध्यान दे लेते हैं। कह रहे हैं सभी बिल्लियां हाथी हैं। ध्यान से देखिएगा, चूंकि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते जो है वो हाथी के अंतर्गत आते हैं। तो आपने कहा इसका मतलब हो गया कि सभी बिल्लियां अगर कुत्ते हैं तो सभी बिल्लियां हाथी भी होंगी। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सभी हाथी बिल्लियां हैं। सभी बिल्लियां तो हाथी हैं लेकिन सभी हाथी बिल्लियां नहीं हो सकती। और एक खास बात यह भी ध्यान रखिएगा कि सभी से जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ का तो निकल सकता है, लेकिन सभी से निष्कर्ष सभी का नहीं निकल सकता। इस बात का बखूबी ध्यान रखेंगे। तो सभी बिल्लियां हाथी हैं, पहला निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन सभी हाथी बिल्लियां हैं, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक अनुपालन करता है। कौन सा पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुपालन करता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से 4 संख्या त्रय दिए गए हैं। त्रय का मतलब 3 के जोड़े इसमें संख्या दी हुई हैं, जिनमें 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। यानी कि
तीन किसी न किसी तरीके से एक नियमबद्ध तरीके से बंधे हुए हैं और एक जो है बिल्कुल अलग है, तो वो अलग वाला हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले वाला देख लेते हैं, 6 दिया है, 6 इसके बाद फिर 36 और 36 के बाद 216। इसका मतलब यहाँ देखने को मिल रहा है कि 6 के पावर 1 यानी 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 216। आगे देखते हैं 5 25 125 यानी 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125। इसका मतलब है कि नियम का जो पालन हो रहा है पावर 1 2 3 हो रहा है। अगले में देखते हैं 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729 और ऑप्शन नंबर डी में ध्यान देंगे हम तो कहेंगे कि 8 की पावर 1 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, लेकिन 8 की पावर 3 जो होगा वो 512 होगा, 412 नहीं होगा। इसलिए तीनों तो एक विशेष गुणधर्म का पालन करते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन उस गुणधर्म का पालन नहीं करता है। जब उस गुणधर्म का पालन नहीं करेगा तो हमने कहा यही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी एक विशेष नियम के तहत आपको सीरीज दी गई है, उस सीरीज का अगला जो संख्या होगा वो अगली संख्या कौन सी होगी। 11 29 65 137 281। तो आपने कहा 11 से 29 तक ये कैसे पहुंचे हैं, तो आपने कहा 11 का गुणा किया 2 22 हुआ, 22 में हमने 7 जोड़ दिया तो आ गया 29। अब 29 का दूना किया 58 और 58 में 7 जोड़ा तो क्या आ गया 65। अब इसके बाद 65 का दूना किया 130 और प्लस 7 किया तो 137 आ गया। फिर 137 का दूना किया तो आ गया 274 प्लस 7 किया तो 281 आ गया। फिर वही काम करना है, 281 का दोगुना करना है तो आपने कहा 281 का दोगुना हो जाएगा 28 दूना 56 562 और 562 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 569 और 569 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपने कहा कि श्रृंखला का अगली जो संख्या होगी वो हो जाएगी कितनी, 569। समझ में आ गई बात। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब। जल में निर्मित सही प्रतिबिंब का तात्पर्य हो गया कि जल प्रतिबिंब आपको बनाना है, वाटर इमेज बनाना है। क्या बनाना है, वाटर इमेज। वाटर इमेज ध्यान दीजिएगा, वाटर इमेज का तात्पर्य होता है कि एक तरीके से जल प्रतिबिंब का मतलब नीचे एक तरीके से पानी हो गया, नीचे पानी है, ऊपर अल्फाबेट्स लिख दिए गए। अब उस अल्फाबेट को अगर पानी में हम देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, ध्यान समझिएगा। अल्फाबेट्स हो चाहे संख्या हो चाहे कोई आकृति हो, जब भी हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो ऊपर का नीचे दिखता है। क्या, ऊपर से नीचे और नीचे से क्या होता है, ऊपर में परिवर्तित होता है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर में परिवर्तित होता है। तो आपने कहा ये y बना हुआ है, y का जब हम उल्टा करेंगे तो y का उल्टा देखिए ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, सब में y का उल्टा सही दिया है। जब हम r का उल्टा करेंगे, r को विपरीत साइड में करेंगे तो r के विपरीत साइड में देखेंगे r का उल्टा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे r का उल्टा गलत बना दिया, r इस तरीके से उल्टे में आएगा तो आपने कहा सी नंबर गलत हो गया। चलिए ई का विपरीत बनाते हैं। जब ई को विपरीत करेंगे तो ई इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इस तरीके से इन्होंने बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो बी और सी दोनों कट गए। इसके बाद एम का विपरीत करेंगे, एम है, एम का जब हम विपरीत करेंगे तो एम उल्टा हो जाएगा, जबकि इसमें सीधा सीधा दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, जो वाटर इमेज होता है वो ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तित होता है और नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो फिगर ऊपर की तरफ दी हुई है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, जो नीचे की तरफ दी हुई है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं एक वेनारेख दिया हुआ है, उसमें 3 प्रकार की आकृतियां दी गई हैं। कह रहे हैं पंचभुज एथलीटों को निरूपित करता है। पंचभुज इसमें से कौन सा है, ये है पंचभुज, तो ये किसको निरूपित करता है, एथलीटों को, एथलीट को प्रदर्शित करता है। आगे कह रहे हैं कि जो खटभुज है वो भारतीयों को, तो आपने कहा ये है खटभुज, यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई, भारतीय को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद एक वृत्त दिया गया है, वो वृत्त पदक विजेताओं को निरूपित करता है, तो आपने कहा ये हो गए कौन से, पदक विजेता, ये हो गए पदक विजेता हो गए। प्रश्न क्या कर रहे हैं, विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। आपने कहा चलो ठीक है, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। हमारा प्रश्न क्या आ जा रहा है, प्रश्न कह रहे हैं कितने भारतीय पदक विजेता हैं। क्या है, कितने भारतीय पदक विजेता, कितने भारतीय पदक विजेता है, लेकिन एथलीट नहीं है। तो आपने कहा एथलीट किसमें है, पंचभुज में है। पंचभुज में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको हम बिल्कुल बाहर कर देंगे। और आपसे कहा गया कि कितने पदक विजेता हैं जो भारतीय हैं, तो आपने कहा भारतीय और पदक विजेता दोनों ही आकृति में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमने कहा
ऐसे ऐसे कितने भारतीय हैं पदक विजेता, जो पदक विजेता हैं? तो आपने कहा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, बताएं कि ऐसे कितने भारतीय हैं जो पदक विजेता भी हैं और एथलीट भी हैं? तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि ये 9 तीनों आकृति में है। अगर आपसे पूछ देते हैं ऐसे कितने एथलीट हैं जो पदक विजेता हैं लेकिन भारतीय नहीं है, तो आपने कहा भारतीय नाम का जो खटभुज है उस खटभुज से बाहर कौन है? 6 है, और एथलीट और पदक विजेता दोनों से बाहर हैं। तो आप कह देंगे कि ऐसे कितने एथलीट हैं जो पदक विजेता हैं लेकिन भारतीय नहीं है? तो आपने कहा कितना आंसर हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं अगला प्रश्न डाइस से है, पासा से। ध्यान समझिएगा। पासा में इन्होंने कहा कि एक खुला पासा दे रखा है और उस खुले पासे से इन्होंने कहा जब इसको मोड़ दिया जाएगा तो कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं? तो आपने कहा इसको चूंकि हमने खोल दिया है, और जब खोला है तो ध्यान समझिएगा, जब हम खोलते हैं, जब भी पासा कोई खोलते हैं तो हमेशा इसका विपरीत ये होता है, पहले का विपरीत तीसरा होता है, विपरीत होता है। ध्यान समझिएगा, जब बी का विपरीत एच हो गया तो बाकी जितने बचे सारे के सारे पड़ोसी हो गए। किसी एक सतह का विपरीत सतह केवल एक सतह होता है, यानी बी का विपरीत हो गया एच, बाकी जितने बचे वो सारे के सारे क्या हो गए? पड़ोसी सतह हो गए। उसी प्रकार से जैसे एच है तो एच का विपरीत हो गया के, बाकी जितने बचे एक्स के वो सारे के सारे पड़ोसी हो जाएंगे, और के भी सारे के सारे पड़ोसी हो जाएंगे, यानी एक्स का विपरीत के और के का विपरीत एक्स। और बचा ओ, तो आपने कहा ओ का विपरीत क्या होता है? एल होता है। इस साइड का विपरीत क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो आपने कहा ओ का विपरीत एल हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि बताओ खुला पासा कौन सा हो सकता है? तो आपने कहा जो जो पड़ोसी इसमें, और जो बंद पासा होता है उसमें पड़ोसी सतह केवल दिखाई देते हैं। तो जो पड़ोसी सतह दिखाई दे रहे हैं के बी एल, यहाँ पे के बी एल आपस में पड़ोसी होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, के बी एल क्या पड़ोसी हैं क्या? आपने कहा के यहाँ है, बी यहाँ पे है। आपने कहा के का उल्टा कौन है? एक्स है, तो बी जायज सी बात है पड़ोसी है, और एल भी पड़ोसी है। तो आपने कहा के का उल्टा केवल एक्स है, यानी के बी एल ये आपस में पड़ोसी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन सकता है। आगे देखते हैं के एच एल, तो आपने कहा के एच और एल ये तीनों, के का विपरीत चूंकि एक्स है तो के एच एल आपस में पड़ोसी हैं। के एच एल क्या है? आपस में पड़ोसी हैं। तो आपने कहा ये हो सकता है, लेकिन के एल एच, लेकिन ये विपरीत दिशा में एल ये जो यहाँ है ये चारों जगह पे हो सकता है। तो आपने कहा एल यहाँ भी हो सकता है, और जब हम एल को यहाँ रखेंगे तो यहाँ के एल एच को हम राइट हैंड साइड घुमाने पे एच पा रहे हैं। क्या राइट हैंड साइड घुमाने पर क्या हमको एच मिलेगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं एक्स ओ एच, तो आपने कहा एक्स ओ एच जो है आपस में पड़ोसी हैं, और क्या एक्स ओ एच एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपने कहा एक्स ओ एच एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब सी वाला भी बनने की संभावना है। इसके बाद दिया है प्लस, यहाँ पे दिया सॉरी एक्स के और ओ, तो आपने कहा एक्स के पड़ोसी सतह नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स और के आपस में क्या है? विपरीत सतहें हैं। तो आपने कहा ए और सी क्या होगा? बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ए और सी। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में लॉयर को LWEAYR लिखा गया है। ध्यान समझिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने का नियम क्या होता है। ऐसे प्रश्नों को सबसे आसान तरीका है हल करने का। आपने कहा LAWYER, अब ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये पांचवा और छठवां। अब ध्यान से देखिएगा इसको इन्होंने क्या लिख दिया है? इन्होंने लिख दिया है LWEAYR। जब ऐसा लिख दिया तो आपने कहा एल किस स्थान पर था? आपने कहा पहला स्थान पे, चलो पहले स्थान का पहला स्थान लिखा। ये डब्ल्यू किस स्थान पे? तीसरे पे था, इसका मतलब पहले के बाद तीसरा लिखा। इसके बाद ई देखिए पांचवें स्थान पे रहे, पांचवा लिखा। ए किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे 2 लिखा। और फिर इसके बाद वाई चौथे स्थान पे तो 4 लिखा, और आर छठे स्थान पे तो 6 लिखा। बस नंबरिंग हो गई। 1 3 5 का लिखा है, फिर 2 4 6 का लिखा है। आपने कहा कोई बात नहीं है, हमसे पूछा क्या गया है? कोट्स का, COURTS। तो आपने कहा कोई बात नहीं है, पहले पहला लिखेंगे सी, तीसरा वाला लिखेंगे यू, पांचवा लिखेंगे टी, CUT। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है STRUOC, यहाँ पे CUT किसी एक ऑप्शन में मिल रहा है। STR यहाँ S है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ C है, तो आपने कहा CUT। ऑप्शन
इतने पे ही हम आंसर कर देंगे, लेकिन पूरा देख लेते हैं। आपने कहा पहला रखा, फिर तीसरा लिखा, फिर पांचवा लिखा, फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा का मतलब O, चौथा रखेंगे R और छठा रखेंगे S। तो पूरा का पूरा हमारा आंसर क्या हो गया? CUTORS, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न फिगर पर रिलेटेड है। इन्होंने कहा ये आकृति अगली आकृति से संबंधित है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो चौथी आकृति इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो पहली आकृति में ध्यान से देखिएगा, पहली आकृति में ये जो फिगर है, ये फिगर इस कोने पर आकर के इसके बाद 90 डिग्री नीचे घूम गया है। तो सेम काम ये भी करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ जाएगा और यहाँ जाके इसके बाद नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो आपने कहा ऐसा त्रिभुज कहाँ है नीचे जाके झुका है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो आपने कहा ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। आइए इसमें बढ़ते हैं आगे। ये जो फिगर था, इस फिगर को इन्होंने क्या कर दिया? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो आपने कहा तो जो फिगर इसमें दिया हुआ है उसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो इधर घूम जाएगा। तो आपने कहा ये इस साइड फेस करेगा ऐसे। तो आपने कहा इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमको ध्यान से देखना होता है कि पहले का संबंध, पहले वाले फिगर का संबंध दूसरे से जैसा है वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से दिखाना है हमको। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी 23 से जो संबंध 299 का है, 24 का संबंध उसी प्रकार से किस संख्या का हो सकता है? तो आपने कहा 23 है, 23 का संबंध 299 से किस प्रकार से है? तो आपने कहा 23 दहा में 230 होता है। ठीक, इसके बाद 23 तियाँ 69, यानी 23 गुणे 13, 23 गुणे 13 जब हमने किया 13 तियाँ 39 और 13 दूना 26 और 26 तीन 29। तो आपने कहा 299, इसका मतलब 23 में 13 का गुणा किया है। जब 23 में 13 का गुणा किया है तो एक बार 24 में 13 का गुणा करके देखिए। 24 में जब हमने 13 का गुणा किया तो आपने कहा कि 13 चौका 52 और 13 दूना 26 और 26 5 31, 312। हमने कहा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपने देखा पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार से होगा वही संबंध तीसरे से चौथे का होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ दिया जाता है, मोड़ने के बाद इसको फाड़ दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहले इन्होंने कागज को इस तरीके से मोड़ा, इस तरीके से मोड़ने के बाद कागज कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसके बाद एक बार और मोड़ दिया, मोड़ने के बाद कागज हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान समझिएगा, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के सवाल होते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के सवाल में जो सबसे लास्ट में बंद हुआ होता है उसको सबसे पहले खोलते हैं। तो हमने कहा चूंकि ये बंद हो गया है तो अब जो है सबसे पहले ऐसे ही खुलेगा। ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में बंद हुआ था, ये तो सबसे पहले यही खुलेगा और जब ये खुलेगा तो इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो फिगर है, ये जो फिगर है वो जाके इस तरीके से बनेगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे, इस तरीके से बना, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर इसके बाद जब हम पूरा इसको खोलेंगे तो फिर ये वाला फिगर इस तरीके से कुछ बनेगा, यहां जाएगा और फिर इसका एक तरीके से मिरर इमेज बनेगा। और मिरर इमेज का मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। आपने कहा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे का होने का मतलब हो गया कि ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ये वाला जो है ये मिरर की तरह बनेगा। तो आपने कहा ऐसे और फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो आपने कहा ऐसा फिगर किसमें दिख रहा है? हमने कहा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में देखिए यहाँ पे फेस, त्रिभुज का फेस एक तरफ हो गया है तो ये हो गया गलत। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का फेस यहाँ पे एक तरफ हो गया है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक ही तरफ त्रिभुज का फेस लेके जा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बिल्कुल इस फिगर से हमारा मैच कर रहा है। मिरर इमेज का प्रयोग किया जाता है किसमें? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों का। तो जो पेपर सबसे लास्ट में बंद हुआ होगा वो सबसे पहले खुलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं यदि रुपीज का अर्थ प्लस, @ का अर्थ माइनस, हैश का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भाग है तो 46 रुपीज 23। तो आपने कहा 46 रुपीज, रुपीज का अर्थ क्या दिया है? यहाँ पे प्लस दिया है तो आपने कहा प्लस लगा दिया। 23 हैश, हैश का मतलब हो गया
हैश का मतलब हो गया गुणा, तो इसका मतलब हो गया कि 23 गुणा 21 $3। $3 का मतलब यहाँ पे दे रखा है भाग 3 और इसके बाद @ 17 का मतलब दिया है माइनस, तो आपने कहा -17। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे 46 + 23 गुणा 21 भागे 7। अब यहाँ पे हम फार्मूला, अब पहले हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि नियम हमारा होता है पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, सरलीकरण का नियम कहता है। तो पहले भाग करेंगे, भाग कहाँ पे है? 21 भागे 3, यानी इसका आंसर आएगा 7। अब हम कहेंगे 46 + 23 गुणे 7 और -17। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 23 सत्ते तो आपने कहा 20 सत्ते 140, 3 सत्ते 21, 161 आ गया। यहाँ पे करेंगे 46 और फिर माइनस का 17। आपने कहा 161 और 46 कितना हो जाएगा? 207 और -17 बराबर हो जाएगा 190। और आपने कहा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 190 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं अगला प्रश्न। इन्होंने कहा उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब डिक्शनरी का सवाल है, ये रीजनिंग के डिक्शनरी का। ऐसे सवालों में हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे 5 शब्द दिए गए हैं उन 5 शब्दों में क्या क्या शुरुआती शब्द अल्फाबेट कॉमन मिल रहे हैं। तो आपने कहा एस 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 कॉमन मिल रहे हैं, फिर इसके आगे ई ई ई ई ई कॉमन मिल रहे हैं, इसके बाद ए ए एन। अब यहाँ कॉमन नहीं मिल रहे हैं, यहाँ अब हमको देखना पड़ेगा कि पहले ए आएगा कि एन आएगा कि फिर ए आएगा या आई आएगा। तो आपने कहा सबसे पहले ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा, यानी दूसरा, पहला और चौथा। तो हम पहले, दूसरे और चौथे में डिसाइड करेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो आपने कहा चलो एस ई ए सब में कॉमन मिल रहा है, इसके बाद हम कहेंगे एस टी और यहाँ एल। तो एस टी और एल में से सबसे पहले कौन आएगा? तो आपने कहा एस टी और एल में से सबसे पहले एल आएगा। तो आपने कहा इसका मतलब सबसे पहले 4 आएगा। कौन सा आएगा? चौथा आएगा। इसके बाद हम देखेंगे एस और टी में से कौन आएगा। तो आपने कहा उसके बाद पहला आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? आपने कहा दूसरा आएगा। अब फिर बचे केवल 2, एस ई एन एस और यहाँ पे एस ई आई जेड। तो एस ई एन पहले आएगा या फिर एस ई आई? एन आता है पहले या आई आता है? तो आपने कहा अल्फाबेट में एन बाद में आता है, आई पहले आता है। तो आई जब पहले आता है तो आई वाला शब्द भी पहले आएगा। आपने कहा 5 और इसके बाद फिर तीसरा नंबर सेंस आ जाएगा। तो 4 1 2 5 3 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 1 2 5 3 कौन से ऑप्शन में है? 4 1 2 5 4 1 2 5 3 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं डी एन के बी जी क्यू एन ई जे टी क्यू एच एम डब्ल्यू टी के, इसके बाद अगला सीरीज में अगला अल्फाबेट सीक्वेंस क्या होगा? आपने कहा यह 4 है, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 का मतलब पी। इसके बाद ये हैं 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26 और 26 का मतलब क्या होता है? जेड, पी जेड। इसके बाद कह रहे हैं हम के का मतलब होता है 11 11 3 14 14 और 3 17 17 3 20 और 3 23 पी जेड डब्ल्यू। तो पी जेड डब्ल्यू केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए में। पूरे सवाल को हल करने के पहले ही अगर ऑप्शन हमको मिल जा रहा है तो हम उस ऑप्शन को हल कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। अजय ने एक महिला से कहा। किससे कहा? अजय ने। अजय ने एक महिला से कहा कि भाई, किसने कहा? अजय ने कहा। अजय ने कहा कि वह मेरी बेटी की, कौन? मनीष की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं। तो कहें कि वह मेरी बेटी की। तो मैंने कहा अजय की कोई बेटी होगी, बेटी की माँ के पिता, बेटी की माँ यानी अजय की पत्नी, माँ के पिता यानी अजय के ससुर। तो आपने कहा बेटी की माँ के पिता का बेटा है, यानी पत्नी के पिता का बेटा यानी अजय का साला। अजय का क्या लगेगा? साला लगेगा। तो अजय का, अब वो लड़का कौन है? मनीष। कौन है? मनीष। तो कह रहे हैं अजय का मनीष से क्या संबंध है? ध्यान समझिएगा, अजय और मनीष। ध्यान से देखिएगा, मनीष की सिस्टर है और सिस्टर से शादी हुई है अजय की। इसका मतलब हो गया अजय हो गए बहनोई, यानी जिसको जीजा बोलते हैं। इसके बाद मनीष हो गए अजय के साले। तो आपने कहा जीजा और साला का संबंध है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है।
प्रश्न दिया है अजय का मनीष से क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, का शब्द किसके साथ लगा है, का शब्द का प्रयोग अजय के साथ हुआ है, इसलिए अजय का मनीष से क्या संबंध है, तो अजय का उत्तर करेंगे और हम कहेंगे अजय क्या है, जीजा है। अजय क्या है, जीजा है। क्या है, तो हमारा जीजा आंसर हो जाएगा। जीजा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही पे प्रश्न पूछे होते कि मनीष का अजय से क्या संबंध है, मनीष का अजय से क्या संबंध है, तो अब का किसके साथ लगा है, का लगा है मनीष के साथ में। किसके साथ में लगा है, मनीष के साथ में लगा हुआ है। तो हमने कहा मनीष का अजय से क्या संबंध, तो मनीष क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। लेकिन प्रश्न हमारा क्या है, अजय का मनीष से क्या संबंध है, तो आपने कहा अजय का मनीष से संबंध जो है जीजा का है, तो हमने कहा कि आंसर क्या हो जाएगा, जीजा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो पहला का दूसरे से क्या संबंध है, आपने कहा L मतलब 12, Q मतलब 17, 12 5 17, 7 और 3 10 और 19 5 24। इसका मतलब पहले क्या कर रहे हैं, पहले 5 जोड़ रहे हैं, इसके बाद 7 1 8 हो रहा है, इसके बाद 19 और 5 24। इसका मतलब पहले 5 जोड़ रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं। तो आपने कहा फिर हम भी यही काम कर लेते हैं। 14 N मतलब 14 में 5 जोड़ा 19 यानी S हो जाएगा। इसके बाद D है उसमें 1 जोड़ा E हो गया। इसके बाद P यानी 16 में 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया 21, और 21 का मतलब U होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SEU, जो कि है ऑप्शन नंबर C। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं सीरीज है, सीरीज में से खोई हुई संख्या को हमको बताना है। 192, 179, 162। ध्यान समझिएगा, अब ये सीरीज घटाने वाली चल रही है। घटाने वाली सीरीज में एक विशेष बात का ध्यान रखा करें, जब भी घटाने वाली सीरीज हुआ करे तो उसको लास्ट से लिया करें। फायदा क्या होता है कि जोड़ना आसान होता है, घटाने की अपेक्षा जोड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो हम कहेंगे 60 में कितना जोड़ा कि 91 आ गया, तो आपने कहा 31 जोड़ा। इसके बाद 91 में क्या जोड़ा कि 120 हो गया, तो आपने कहा 29 जोड़ा। 29 में जब 31 पहले जोड़ा फिर 29 जोड़ा, इसका मतलब हो गया कि अब जोड़ेगा 27। क्या जोड़ेगा, 27 जोड़ेगा। लेकिन आगे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या आगे 25 जोड़ रहे हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 120 में 27 जो जोड़ा तो 147 हुआ। क्या हो गया, 147। अब 147 में 25 जोड़ेंगे तो 162 हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो गया कि 120 में 27 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147। क्या हो जाएगा, 147। लेकिन 147 में 25 जोड़ेंगे तो 172 हो जाएगा। इसका मतलब ये मामला गड़बड़ है, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं घटा रहे हैं, ये अभाज्य संख्या घटा रहे हैं। 31 फिर 29 और 29 के नीचे 27 अभाज्य नहीं होता है, 25 अभाज्य नहीं होता है, 23 अभाज्य होता है। और 23 जब हम जोड़ेंगे 120 में 23 जोड़ेंगे तो 143 होगा। 143 होगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 23 के नीचे आएंगे तो कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, आपने कहा 19 आएगा। तो आपने कहा फिर 143 में 19 जोड़ने पे 162 आएगा, आपने कहा बिल्कुल सही। 143 में 19 जोड़ेंगे तो 162 आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये क्या जोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा अभाज्य संख्या जोड़ा 143 आ गया, तो 143 आंसर हो गया। जो लोग अभाज्य संख्या नहीं जानते हो ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो केवल स्वयं से कटे और या तो फिर एक से कटे। स्वयं से कटे या तो फिर एक से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। तो आपने कहा 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 15 नहीं होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। टेक्निकल मीनिंग तो इसका यह होता है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उन 4 अक्षर समूहों में से बिल्कुल अलग यानी भिन्न ज्ञात करना है हमको। तो हमने कहा बिल्कुल भिन्न ज्ञात करने के बाद है, तो हमने कहा 5 और 4 9, और 9 में फिर 12 जोड़ा तो क्या हो गया, 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15 नहीं, ये लॉजिक नहीं लग पाएगा इसमें। आपने कहा ऐसा है, इसमें ये लॉजिक लगेगा AEIU OEU AIE,
इन तीनों में आपको वॉवेल्स देखने को मिल रहे हैं और तीनों के तीनों अल्फ़ाबेट्स वॉवेल्स हैं। तीनों के तीनों वॉवेल्स अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वॉवेल्स हैं, जबकि अंतिम जो है Q एंड V इसमें एक भी अक्षर वॉवेल नहीं है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का सेशन हम लोगों का कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछें जरूर। आपके हर कमेंट का जवाब बखूबी दिया जाएगा। प्रश्न अगर फंस जाता है, ज़्यादा लंबे प्रश्न है, तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह, डाउट, शंका न रह जाए, हर शंके का समाधान हो जाए। किसी प्रकार की और कोई समस्या होती है तो ज़रूर संपर्क करें। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।